नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में, जिसमें मैं आपको क्लास 10th एनसीईआरटी के बारे में कुछ बेसिक्स जानकारी और पूरा ऑल मैथ आपको समझाऊंगा, जिसमें आप अपने मैथ्स को अच्छा कर सकते हो और अपने मैथ्स में जो भी प्रॉब्लम है आपको उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट है एक छोटी छोटी चीज़ आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर लो, जैसे कि बेसिक। अब इस बेसिक में आपको क्या करना है, आपको केवल 3 चीज़ अच्छी करनी है, आपका 10th तक मैथ अच्छा हो जाएगा। सबसे पहला आपका बेसिक, दूसरा आपका फॉर्मूला। जितने भी एक्सरसाइज के फॉर्मूले हैं सबके सब याद कर डालो, उनकी ट्रिक बताऊंगा याद करने की, अच्छी तरह से याद कर सकते हो। और एक है कॉमन सेंस, थोड़ा आपके अंदर कॉमन सेंस भी होना जरूरी है। यदि ये 3 चीज़ अच्छी कर लोगे आप, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपके 10th में 100 आउट ऑफ 100 नंबर आएंगे। बहुत आसान है। तो मैं क्लास 10th का एनसीईआरटी ऑल मीडियम समझाऊंगा। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले मेरे कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हैं, बेसिक्स जानकारी है, उनको अच्छी तरीके से क्लियर करना होगा। उसके बाद आप 10th के एक्सरसाइज पे आओगे। देखो, मेरे प्रत्येक वीडियो में आपको सारी एक्सरसाइज मिल जाएंगी और इम्पोर्टेंस भी आपको लास्ट तक मिल जाएंगे, जब आपके फरवरी में पेपर होंगे तब। बट आप लगातार लग के कोचिंग लोगे, पढ़ोगे, तो यहाँ तक मेरा दावा है कि आप अच्छे से अच्छे नंबर मार्क्स प्राप्त कर सकोगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, बस मुझे फॉलो करना है। जो मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा आपको करते चलना है। गारंटी लेता हूँ आपका अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे। चलिए, जैसे कि मैं सबसे पहले मैं आपको 10th की कुछ बेसिक्स चीज़ें बता देता हूँ जो 10th बेस पर है। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे। चलो देखो, 10th में एमपी बोर्ड, जो एमपी की बात, इसमें आपको 10th में सबसे पहली एक्सरसाइज, जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, वो है आपकी वास्तविक संख्याएं। तो इस एक्सरसाइज में आपको ओनली, इसमें एक्सरसाइज में आपको एचसीएफ, एलसीएम और फैक्टर वाले सवाल है, गुणनखंड। फर्स्ट एक्सरसाइज तुम्हारी कोई नहीं है, केवल संख्याओं पर आधारित है। इसमें जितनी भी संख्याएं, सारी संख्याओं को रीड कर लो, याद कर लो, ये आपकी पहली एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, अच्छी तरीके से आप समझ जाओगे। सेकंड एक्सरसाइज है आपकी बहुपद। बहुपद में क्या है, आपको इसमें सबसे पहले तो आपको अलजेब्रा के पूरे फॉर्मूला याद कर लो। अलजेब्रा के फॉर्मूला, बीजगणित के पूरे सूत्र याद कर लो। प्लस इसमें केवल 2 ही एक्सरसाइज हैं, जिन एक्सरसाइज में तुम्हें एक बहुपद जो आती है बहुपद बनाने का है और कि शून्य ज्ञात करने का। ओनली शून्य ज्ञात करने हैं और जो आती बहुपद बनाने हैं। सेकंड एक्सरसाइज भी आपकी खत्म, कुछ भी नहीं है इसमें। थर्ड एक्सरसाइज आपकी एक चर रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण। देखो, इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी एक प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन, विलोपन और तुम्हारे कुछ भाषाओं के सवाल हैं जो तुम्हारे प्रतिस्थापन और विलोपन पर ही आधारित है। प्रतिस्थापन और विलोपन विधि, इसमें एक्स और वाई की एक समीकरण दिया होगा इस तरीके से, x + 2y = 3। एक चर रैखिक समीकरण दिया होगा 3x + 5y = 6। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड मानकर अपन इनसे एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ओनली प्रतिस्थापन और विलोपन विधि है और कुछ भी नहीं है इसमें। फोर्थ एक्सरसाइज आपकी वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण में ओनली आपको एक विभक्तिकर का सूत्र है और मूलों की प्रकृति। इसमें आपको सबसे पहली बात है फैक्टर अच्छी तरीके से आना चाहिए। फैक्टर करना, विभक्तिकर का फॉर्मूला है, मूलों की प्रकृति है। इसमें एक सवाल आता है, बहुत सिंपल आते हैं। विभक्तिकर का सूत्र होता है d = v² - 4ac। अब d का मान 0 होगा तो बराबर है मूल, यदि d का मान बड़ा है 0 से तो वास्तविक है।
यदि डी छोटा है 0 से तो काल्पनिक है। ये तुम्हारा परीक्षा समीकरण का इससे आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका 5th चैप्टर है समांतर श्रेणी एपी। इसमें ओनली तुम्हें 2 सूत्र लगने हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एक जे वाला फॉर्मूला सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, एक एस एन बराबर ए प्लस एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, जो होता है एक फॉर्मूला। ये 2 फॉर्मूला है, इन पे हो जाएगा। इसमें एक श्रेणी दी तुम्हें, एक समांतर एपी दे होगी, जिसमें तुम्हें जैसे 2 4 6 ऐसे दे। इसमें जो पहला पद होता है, प्रथम पद, वो ये होता है। इसमें जिसमें डिफरेंस होता है, कितने कितने का डिफरेंस है, समय डिफरेंस समान होगा तो तुम्हारी एपी में होगी, डिफरेंस समान नहीं होगा तो एपी में होगी नहीं। डी होता है डिफरेंस, ए प्रथम पद होता है, ये क्या होगा इसमें फर्स्ट पद, और डी फॉर डिफरेंस, डिफरेंस होगा अंतराल, सार्वंतर बोलते हैं। एन होता है इसमें, एन अंतिम पद होता है, और एन पदों की संख्या होती है। एस एन आपका पदों का योग होता है। तो ये 5वां चैप्टर भी आपका इन पर आधारित है, कंप्लीट, कुछ भी नहीं है 5वें में भी। 6वां चैप्टर ले लो आप, त्रिभुज। इसमें त्रिभुज में आपको सबसे पहले त्रिभुज की जितनी भी आवश्यक प्रतिबंध हैं, शर्तें हैं, सब पता होनी चाहिए कि त्रिभुज कब समरूप होते हैं। देखो, 2 त्रिभुज समरूप जब होते हैं जब उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होता है त्रिभुज समरूप होंगे, या उनके संगत कोण बराबर होता है त्रिभुज समरूप होंगे। अब इसमें तुम्हारे त्रिभुज में तुम्हारे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज या विषमबाहु त्रिभुज, चारों त्रिभुजों के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है एक कथन है थेल्स प्रमेय का, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का, जिसे आप अच्छे से याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें कुछ सवाल हैं, इतने ज्यादा है, त्रिभुज के सवाल है, बहुत सिंपल इजी सवाल है, आप आसानी से कर सकते हो। 7वां चैप्टर है आपका निर्देशांक ज्यामिति। इसमें आपको केवल 2 सूत्र याद है, ओनली सूत्र याद रखो, कुछ नहीं करना है। एक तो बीच की दूरी का, और तुम्हारा इसमें विभाजन सूत्र, कुछ भी नहीं है, ओनली ये कर लो, अच्छे से हो जाएगा 7वां चैप्टर। 8वां चैप्टर देखो आपका, ये आपका फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th आपका ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, ओनली फॉर्मूला, केवल सूत्र तुम्हें अच्छे से करने हैं, ओनली सूत्र अच्छे से कर लेंगे, त्रिकोणमिति खत्म। 9वां चैप्टर भी त्रिकोणमिति का ही है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। इसमें आपको केवल एक मीनार की ऊंचाई या वो जो एंगल दिया होगा, बस एंगल, इसमें केवल आपको एंगल की प्रैक्टिस करनी है, चित्र की प्रैक्टिस करनी है, डायग्राम की, बस डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। चित्र की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, और इसमें साड़ी के मान ज्ञात कर लो, साइन थीटा की कितनी है, साइन थीटा के जितने भी एंगल होते हैं, 30 का, 60 का, 45 का, 10 के, ये ज़्यादा यूज होते हैं, इनको याद कर लो। 6, 7, 8, 9, ये देखो 9 तक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब 10वां चैप्टर आता है सर्कल का, वृत्त। अब सर्कल में ओनली 3 प्रमेय हैं, 4, जो तुम्हें प्रमेय अच्छे से याद करनी है। एक तो वृत्त के केंद्र से जीवा डला गलम जीव को समझाया करता है, या वृत्त के वाय बिंदु से मिलाने वाली रेखा जीव पर लंब होती है, या वृत्त के केंद्र को बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीव पर लंब होती है। 3 ये प्रमेय है। एक प्रमेय और है आपकी, जो ये 4 प्रमेय है, और बाकी के 3-4 सवाल है, बस इनको अच्छे से कर लो, तुम्हारा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। 11 एक्सरसाइज है जो क्षेत्रफल पर आधारित है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल ओनली, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के याद कर लो। जिसमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है जो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, इसकी चाप की लंबाई होती है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, और लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। देखो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल पर निकालेंगे, जो भी सवाल में दिया होगा इसमें डायग्राम बनना है, यदि 60 डिग्री का एंगल बनना है तो समबाहु त्रिभुज होगा। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो तुम्हारा लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब 12वीं एक्सरसाइज है तुम्हारा, जो तुम्हारी आयतन है, जो भी तुम्हारे शंकु बेलन आयतन से रिलेटेड है, वॉल्यूम। इसमें तुम्हारा बेलन, शंकु, गोला, घनाव, घन, ये सब आएंगे। ये क्षेत्रमिति है, क्षेत्रमिति में वॉल्यूम है।
मेंसुरेशन का है, चित्रमिति है, मेंसुरेशन का है, आयतन आयतन है, ओनली 12वीं एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, केवल इनके फॉर्मूला याद करो, वैल्यू पुट करो, उत्तर, सूत्र याद करने, ओनली सूत्र। 13 चैप्टर है आपका, तो 13वां चैप्टर है आपका वो है आपकी सांख्यिकी। ये भी बहुत इजी है, केवल फॉर्मूला पर आधारित है, और इसमें फॉर्मूला माध्यक का, बहुलक और माध्य, ओनली 3 फॉर्मूला याद करने हैं, तीनों पर पूरे के पूरे सवाल तुम्हारे इसमें आ जाएंगे, कुछ भी नहीं करना। लास्ट एक्सरसाइज आपकी 14 एक्सरसाइज तुम्हारी प्रायिकता, जो सिंपल प्रायिकता है, इसमें 10th में इतनी कुछ भी नहीं है, इसमें आपको ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल सिंपल प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, जिसमें तुम्हारे पासी के सवाल होंगे, सिक्के के सवाल होंगे, और कुछ बैग वगैरह में विज्ञान वगैरह उनके ऐसे सवाल होंगे, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। तो ये पूरा 10th का मैथ है, सोचो कुछ भी नहीं है 10th के मैथ में, फिर भी तो पता नहीं बच्चे क्या सोचते हैं। देखो ये तो मैंने आपको बेसिक्स बताया अभी इसका, बट मैं इसको आपको रियल में एक्चुअल में पूरा समझाऊंगा, बट पहले आप इसको समझ लीजिए। चलो तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो।